नमस्कार। प्रारंभ के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में मौजूद हैं अजय सिंह जी, भूतपूर्व साई कोच, खुद एक पहलवान। हम प्रारंभ के इस मंच पर अजीत जी से लगातार पहलवान आंदोलन, इस तथा कथित पहलवान आंदोलन को लगातार फॉलो कर रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, इसलिए रोज हम उस अपडेट्स को आपके बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो अपडेट हो रही है कि नौकरी पे एक तरफ साक्षी मलिक वापस आ गई, बाकी लोग भी धीरे धीरे इधर उधर हो रहे थे। इन्होंने खाप पंचायत को भी कह दिया कि प्रभु हमारा ठेका मत लीजिए, लेकिन अब वो वापस दिखाई दे रहा है कि नहीं साहब, हम तो नौकरी भी करेंगे, अपना सब काम भी करेंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे, पोस्टरबाजी भी करेंगे, लेकिन उसके साथ धरना भी देंगे। अजय जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, ये बताइए, ये पार्ट टाइमर ही हर जगह रहेंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे पहलवानी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे खाप की राजनीति हो, या धरना अनशन प्रदर्शन हो, ये आखिर चल क्या रहा है? ये बार बार नौकरी जाना, बार बार नौकरी से वापस आना, हम या भी करेंगे, हम वह भी करेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, तो क्या मतलब कुश्ती और पहलवानी के अलावा ये बाकी सब कुछ करेंगे? नहीं, देखिए, बोलने को ये चाहे कुछ बोलते रहे, सच ये है कि इनके आंदोलन का तंबू उखड़ चुका है जी। इनको बता दिया गया है कि तुम्हारी कंप्लेंट में से कुछ नहीं निकला है, अब तुम अपनी जान बचाओ। ठीक है, ये इनको स्पष्ट पता लग गया है। और इनको रेलवे ने बड़ी सख्त वार्निंग दी है, चुपचाप आके नौकरी ज्वाइन कीजिए। ये गए थे, मैंने कहा था कि ये बहुत दिनों से धरने से उठ के भागने की जगह खोज रहे थे, इनको जगह नहीं मिल रही थी। और असल में इन्होंने पता है क्या किया था? हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे जाट समाज को इस आंदोलन में एक स्टेक होल्डर बना लिया था और जाट समाज की नाक की लड़ाई बना दिया गया था। आखिर हनुमान बेनीवाल, हुड्डा साहब, तमाम खाप नेता, सत्यपाल मलिक, टिकैत साहब, हई साहब, हाउ साहब, जयंत चौधरी क्या कर रहे थे इस धरने में? तो ये जाट समाज का मुद्दा बना दिया गया था। अब ये आखिर भाग कैसे जाएं रातों रात? तो सब इनको सम्मानजनक तरीका मिल नहीं रहा था। ठीक है। इनकी डिमांड थी कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, वह हो नहीं रही थी और दिल्ली पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को साफ ब्रीफ कर दिया कि साहब ब्रजभूषण तो नहीं होंगे गिरफ्तार, ये जरूर हो जाएंगे। तो इन्होंने एक सम्मानजनक रास्ता निकालने की कोशिश की कि हम किसी तरह होम मिनिस्टर से मिलें और उनके किसी आश्वासन से हम उठ जाएं धरने से। अच्छा, उधर चढ़ूनी और टिकैत जो है वो सड़क घेरने, हाई घेरने, हाउ घेरने, भैंसों को बोल देंगे दूध मत दो, सब्जियों को बोल देंगे उगना बंद कर दो दिल्ली की, पानी रोक देंगे, हाई रोक देंगे, हाउ रोक देंगे, है ना? वो सड़क पे आंदोलन करना चाहते थे इनके बहाने। तो सब ये गए होम मिनिस्टर से मिलने। तो होम मिनिस्टर ने स्पष्ट बोल दिया कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, ये काम दिल्ली पुलिस का है, वो डिसाइड करेगी, ये जुडिशियल मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक बात। अब इन्होंने और एक दो मांगे और रखी। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक चीज थी जिसमें वाकई होम मिनिस्ट्री कुछ कर सकती थी जी। वो लाइट चली गई है तो रोशनी थोड़ी कम हुई होगी। तो वो था कि इनके ऊपर जो 28 जनवरी को, मैं जरा बात करते करते एक खिड़की खोल दूं जिससे कि हाँ ये देखिए थोड़ी रोशनी बढ़ जाए, थोड़ी लाइट अच्छी थी, लाइट में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी जी। चलिए अब आ गई लाइट, आई मीन रोशनी नेचुरल कमरे में आ गई। तो होम मिनिस्ट्री सिर्फ इतना कर सकती थी कि 28 मई को जब संसद घेरने गए थे ये लोग, उस दिन जो मुकदमे इनके ऊपर दायर हुए थे उनको वापस ले सकती थी। आज के एक न्यूज में खबर छपी है कि
किसी लड़की को, किसी महिला को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया जाए और कुश्ती संघ में ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के किसी व्यक्ति को न घुसने दिया जाए। ये है इनका असली एजेंडा। इस एजेंडे को लेके 19 जनवरी को आंदोलन शुरू हुआ था। जन सत्संतो बाद में पत्रकारों ने घुसा दिया। असली एजेंडा था कि WFI के चुनाव में ब्रजभूषण सिंह को हटा के हमको बिठाओ। और जहां तक मेरी सूचना है, ओरिजिनल दावेदार थी बबीता फोगाट। इसके अलावा बजरंग पूनिया अपनी जो है खिचड़ी पकाना चाहते थे कि किसी तरह हम भी फेडरेशन में घुस जाएं। तो वो कल वाली उनकी डिमांड में आ गया है कि हमको जो है WFI का अध्यक्ष बनाया जाए। दिस इज द रियल एजेंडा। अगला सवाल पूछिए। ठीक है, आपने अभी कहा ना कि जब ये होम मिनिस्टर से मिले पिछले शनिवार की रात में 11 बजे, और जिसमें इन्होंने ये भी मांग रखी कि हमको इसमें जो है ब्रजभूषण जी के परिवार या फैमिली मेंबर से कोई ना हो, और दूसरा कि महिला जो है वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो। उसी के साथ साथ आपने एक बात कही कि होम मिनिस्ट्री उनके साथ एक रियायत कर सकती थी कि 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के दिन जो FIR लॉन्च हुई थी उनके ऊपर, वो वापस ले ले। लेकिन अब यहां अजय जी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि 28 तारीख को ये हमेशा बैठे जंतर मंतर पर। सबसे पहली बात तो जंतर मंतर पर बैठना ही इनका अवैध था, इसलिए कि जंतर मंतर पर काफी साल पहले, करीब 3-4 साल पहले से ये स्पष्ट निर्देश हैं कि जंतर मंतर के क्षेत्र में कोई धरने पर नहीं बैठ सकता, इसलिए कि वहां से संसद भवन एक जो हाई सिक्योरिटी जोन है वो काफी नजदीक है। तो सबसे पहले तो जंतर मंतर पर बैठना ही इनका अवैध था, तो इनके ये अवैध तरीके से वहां बैठे थे, तो उस पर केस क्यों ना हो। और दूसरी चीज, आप जब ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर ने कहा कि साहब हम आपकी FIR उठा लेंगे, इसलिए कि 28 तारीख को जब ये संसद की तरफ जा रहे थे तो धारा 144 लगी हुई थी। धारा 144 में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, और एक बार जब FIR लॉन्च हो जाती है तो वो FIR केवल और केवल कोर्ट से हट सकती है। तो हम तो ये कहेंगे या आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले तो इनको जंतर मंतर पर अवैध तरीके से बैठने का एक और मुकदमा क्यों ना कायम हो। दूसरा, जो 28 मई को संसद की तरफ अराजकता करने का इनका जो मंशा थी 144 धारा तोड़ने की, उस पर आगे क्यों ना बढ़े, और वो अभी भी है, वापस तो हुआ नहीं है मुकदमा। जी देखिए, आमतौर पे क्या है ना, ये मोदी सरकार जो है ना, एक तो लोकतांत्रिक अधिकार जो है हमारे धरना प्रदर्शन हड़ताल के, उनका बड़ा सम्मान करती है। और बलपूर्वक तो इन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को नहीं हटाया, जबकि वो 1.5 साल जो है उन्होंने देश की राजधानी को चौक कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। साल भर शाहीन बाग वालियों को नहीं हटाया, मोहतरमाओं को। तो देखिए, वो सम्मान है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में हड़ताल धरना प्रदर्शन का हक विपक्ष को होना चाहिए। और आपकी जहां तक बात है कि जंतर मंतर पे जो अलाउड नहीं है, आई थिंक इसको हम लोग रीचेक करेंगे। परमिशन लेकर, हाँ, परमिशन लेकर पुलिस से वहां पे कुछ समय के लिए बैठा जा सकता है, अलाउड होता है कुछ समय के लिए। केवल दिन में कुछ समय के लिए धरना, वहां पर सांकेतिक धरना दिया जा सकता है, और अस्थायी टेंट लगा के, रजाई गद्दे लगा के, वहां खाना रसोई बनाने का सामान लगा के, ये इस तरह का धरना वहां पर अलाउड नहीं है जंतर मंतर में। जी चलिए, ये आपने मुझे एक नई जानकारी दी। मैं समझता था कि शायद अलाउड है, क्योंकि मैंने सुना था कि जंतर मंतर पे कई साल तक लोग धरना दिए बैठ रहे थे। कोई UPSC का मैटर था, आई थिंक हिंदी मीडियम वालों का, तो शायद 10-12 साल वो चला था। खैर चलिए, हाँ, मैं ये नया निर्देश में आपको, ये नया जो प्रोविजन है दिल्ली पुलिस का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, पर देखिए, बहुत सारे हमारे मित्रों ने हमारी वीडियोज के नीचे सवाल किया है कि इन पे रेलवे एक्शन क्यों नहीं ले रही है, या ये सरकारी कर्मचारी होते हुए धरना प्रदर्शन और देश की छवि खराब कर रहे हैं तो भारत सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। या कई लोगों ने तो ये कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह, अगर ये इन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं तो वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में मैंने बताया ना आपको कि एक होली काउ सिंड्रोम,
कि ये तो भैया होली काऊ है, देश की मिट्टी है, मेडल ले आई है, अब इस पे ठीक कोई बात। सख्ती कैसे कर सकता है ना। उसी तरह किसान है, नो फार्मर नो फूड, अन्नदाता है। उसी तरह युवा ठीक बात। है, उसी तरह महिला है। तो इन लोगों को ना आमतौर पर, और उसके बाद क्या है कि भैया मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, ये जाट आंदोलन है ना। हम्म। जाट आंदोलन है तो खामखा गलत तरीके से रब करके एक कम्युनिटी को नाराज करके सरकारें आमतौर पे किसी कम्युनिटी विशेष को नाराज करके हम्म। पॉलिटिकल वोट बैंक का रिस्क लेने से बचती हैं हमारे देश में। हमारे देश ठीक में है। कोई भी निर्णय लिया जाता है, यहां तक कि लॉ एंड ऑर्डर का भी जब निर्णय लिए जाते हैं तो भी उसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स का ध्यान रखा हम्म। जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। आपको पता होगा कि बुलडोजर बाबा जब गोरखपुर से चलते हैं, हमारे जोगी बाबा जब जेसीबी और बुलडोजर पे बैठ के, तो एक बहुत बड़ा उनका वोटर वर्ग है जो खुश होता है ना। ध्यान है ना। हाँ हाँ। तो भैया लॉ एंड ऑर्डर के निर्णय भी वोट बैंक राजनीति, और कौन वोटर खुश होगा कौन नाराज होगा, प्लस माइनस करके कौन सा निर्णय लेने में पॉलिटिकल फायदा है, ये सोच के हमारे देश में निर्णय लिए जाते हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हालांकि स्थिति है। तो इन पहलवानों से सख्ती से न निपट पाने में एक ये फैक्टर भी रहा है और आगे कुछ दिन रहेगा। तो अच्छा। इसलिए ठीक है। सरकार इनसे सख्ती से अभी नहीं निपट रही है। हम्म। जी। ठीक है। अच्छा, सरकार इनसे सख्ती से नहीं निपट रही है, और आपने अभी कहा ना कि कोई भी डिसीजन इस तरीके का सरकार लेती है, निर्णय लेती है, तो जरा वोट बैंक का ध्यान रखती है, राजनीति का अपने ध्यान रखती है। आप ये बताइए, इसी के सापेक्ष अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि फिर क्या इस देश में धरना, अनशन, प्रदर्शन, आंदोलन, ये भी राजनीतिक हितों को ध्यान में रख के किया जाता है, जैसा कि इस पहलवान, सो कॉल्ड पहलवान आंदोलन में सामने दिखाई दे रहा है। यहां तो अब कुल जब गृह मंत्री के सामने ये जाहिर कर दिया जा रहा है कि किसी महिला को डब्ल्यूएफआई का चेयरमैन बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए, तो ये क्या राजनीति नहीं है? और इस राजनीति के साथ एक घृणित पक्ष और जुड़ जाता है, जो कि वो वोट बैंक के जो परिभाषा है उसको और सकरा कर देता है, गंदा कर देता है। वो है कि उसमें जातीय एंगल। आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जाट आंदोलन है, तो इसमें तो जाट आंदोलन यानी जाति का सहारा लेकर एक पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए ये पूरा आंदोलन है। तो कंट्रोल न कर पाने के पीछे अगर राजनीति और वोट बैंक है, तो यहां भी आंदोलन में भी तो राजनीति और वोट बैंक दिख रही है साहब। बिल्कुल, मैं तो ये डे वन से कह रहा हूं, मैं तो ये डे वन से कह रहा हूं कि ये जाट राजनीति, जाट वोट बैंक के लिए इन पहलवानों को मोहरा बनाकर हुड्डा फैमिली ने और कांग्रेस ने, हरियाणा कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाकर इन बेटियों को दांव पे लगा के, बेटियों की इज्जत को दांव पे लगा के ब्राउनी पॉइंट्स, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने का षड्यंत्र था, जिसमें हरियाणा कांग्रेस, सत्यपाल मलिक जैसे घिनौने आदमी, आपको मालूम है पिछले दिनों ये सब जो डकैत पार्टी जो है मुजफ्फरपुर वाली, जी जी। इकुल बहुत नाराज हैं पहलवानों से कि अरे इकुल जो ना देखो जाके ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। तो सत्यपाल मलिक जो है वो बार बार ये कह रहा है कि अरे इन लड़कियों को राजस्थान में घुमाओ, अरे इन लड़कियों को राजस्थान में घुमाओ। मतलब राजस्थान में जाट वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए लड़कियों की इज्जत का मुद्दा बना के इनको राजस्थान में गली गली वोट मांगने के लिए घुमाने का प्लान है सत्यपाल मलिक का। मलिक का, ठीक और है। 1,000 बच्चियों को लांछन लगा के जो दांव पे लगाई गई उनकी इज्जत, वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और राजस्थान की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट पॉलिटिक्स है ये। मैं बहुत कड़वा बोलने के लिए कुख्यात हूं, परंतु सत्यपाल मलिक और हुड्डा एंड जयंत एंड हनुमान बेनीवाल, इनका यही षड्यंत्र है।
ठीक है। अब ऐसे में आप जब कह रहे हैं ना तो कि लड़कियों की इज्जत, और जब ये जिस दिन कहा गया, देखिए 2 FIR है, एक नाबालिग वाली थी, उसका तो सच बिल्कुल सामने आ चुका है। उसमें बाकायदे कोर्ट में एडमिट कर चुकी है वो लड़की, और कोर्ट में दर्ज हुआ बयान जो होता है ना, वो कोर्ट में प्रेजेंट होके होता है। लोग यहाँ ये कह रहे हैं और कई जगह ये हल्ला किया जा रहा है कि पहलवानों ने भी कहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है तो सामने वो लड़की क्यों नहीं आती कि नहीं हम अभी भी टिके हुए हैं? उसका पिता क्यों नहीं आता कि नहीं नहीं हम अब भी टिके हुए हैं? वो चाचा जो, वो सामने क्यों नहीं आता? तो इसमें तमाम बातें हैं, वो पुलिसिया जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, अंतिम फैसला कोर्ट से आना है, इसलिए हम आप उस पर बहुत ज्यादा वर्डिक्ट देने से बचेंगे। लेकिन एक चीज यहां पर समझ में आ रहा है, जिस दिन 6 लड़कियों के अलावा इन धरनारत पहलवानों ने ये कहा कि 1000 लड़कियों का शोषण हुआ है, उसी दिन आप जरा सोचिए ना, मुंह छुपाने के लिए मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, और उनमें से एक ऐसा परिवार था जो कि जिनकी 4-5 बच्चियां पहलवानी में लगी हुई हैं, छोटे स्तर पर, अभी कम उम्र की हैं, लगी हुई हैं। उन्होंने कहा साहब गांव में अब लोग हम पर ताना देने लगे हैं। उसी के साथ हमने जो पिछला वीडियो किया था उस पर एक हमारे दर्शक का कमेंट था, अजीत जी। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में एक ठीक ठाक स्तर के पहलवान परिवार रहता है, और अब लोग उनसे बात करने, उनकी लड़कियों पर उनसे बात करने में कतरा रहे हैं। वो खुद लोगों से मोहल्ले में, कॉलोनी में इंटरेक्ट करने से बच रहे हैं, और उनकी लड़कियों को लेकर तंज कसे जा रहे हैं। तो इस दोराहे, इस स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया जब इन्होंने कहा कि 1000 बच्चियों के साथ शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ है। ऐसे में एक चीज मुझे याद आती है, जो एक ट्रेंड है, हालांकि गंदा है। वो ट्रेंड ये है कि खास तौर से देखा गया है समाज में कि दो पटीदारी यानी दो पड़ोसियों में अगर आपस में झगड़ा हो जाए, जमीन को लेके, दरवाजे को लेके, नाली को लेके, या कोई विवाद हो जाए, तो एक वह भी मानसिकता है जो एक परिवार की लड़की को आगे करके नामजद FIR इसी तरह की धाराओं में लिखवा देती है। तो क्या उसी तरह की ये मानसिकता थी जिस मानसिकता से एक नाबालिग को खड़ा किया गया और इस तरह से यौन शोषण के जो है कंप्लेंट दर्ज कराई गई? देखिए एक बात बताऊं, इन पहलवानों ने सारी डिमांड की, पर सीबीआई जांच की मांग किसी ने नहीं की। जानते हैं, मेरा अगला सवाल यही था आपसे जी। क्योंकि अच्छा एक मिनट, पिछले 15 दिनों से कोई नार्को 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 बोला एक को बार? नार्को शब्द आपने पिछले 15 दिन में सुना? सर, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए चाहे कुछ कह लीजिए। षड्यंत्र क्या हुआ है देखिए। लोग कहते हैं ना कि ब्रजभूषण सिंह कब एक्शन लेंगे। समझदारी ये कहती है कि जब बिल्ली कंधे पे बैठ जाए ना, सरकार भी और ब्रजभूषण शरण सिंह भी, दोनों के कंधे पे बैठी हुई है बिल्ली, और बिल्ली जब कंधे पे आपके आके बैठ जाती है तो बहुत संभाल के उतारना पड़ता है, क्योंकि अगर जरा सा भी अदबदाए आप या बिल्ली, तो बिल्ली कूदते वक्त पंजा उसका लग जाता है। तो साहब, ब्रजभूषण सिंह इज वेटिंग फॉर द मोमेंट जिस दिन की कोर्ट से ये FIR क्वैश हो जाएगी। जी जी। वो 36 घंटे फिल्म में सुनील दत्त 4 गुंडों के साथ राजकुमार के घर में घुस जाता है और उनको तमंचा सटा के जो है हाईजैक कर लेता है पूरे घर को। तो राजकुमार एक डायलॉग बोलता है कि मेरा तुम्हारा हिसाब तो उस दिन हो जाएगा जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये पिस्तौल नहीं होगा और मेरे सिर पे कोई बोझ नहीं होगा। तो मैं एक बात बता दूं, इनका हिसाब तो उस दिन होगा जिस दिन कोर्ट से ये FIR क्वैश हो जाएगी। असली मजा तो उस दिन आएगा। ठीक बात। अच्छा अजीत जी, अब जरा नैतिकता की बात करें। हालांकि इस जिस तरीके से ये पूरा स्तर इन लोगों ने मेंटेन किया है अपने सो कॉल्ड आंदोलन का और न्याय मांगने के उस इनकी तलब का, उसमें नैतिकता की बात करना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, आपने भी ध्यान दिया होगा कि हम जब जितने भी हमारे वीडियोस हमने किया है उसमें नीचे अगर मैं कहूं कि हर दूसरा सवाल ये निकल के आ रहा है कि रेलवे इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही। अच्छा ठीक है,
दूसरा, अब नैतिकता इनके सामने यह है, एक तरफ कभी कभी ये डायलॉग मार देती हैं कि साहब नौकरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, नौकरी हम छोड़ देंगे, जबकि अनुकंपा के आधार पर इन्होंने नौकरी पाई है, मोटी मोटी तनख्वाहें उठा रही हैं, बड़ी बड़ी कोठियां एंजॉय कर रहे हैं ये पहलवान। तो क्या नैतिकता, मेडल बहाने ये चले ही थे, अभी वो मेडल कहाँ है वो तो पता नहीं इनके पास वापस आ गया कि नरेश टिकैत, सॉरी आप जिन्हें डकैत कह रहे हैं तो उन्हीं डकैत परिवार के पास है या कहाँ है ये भी नहीं पता। अब ऐसे में क्या इनके ऊपर ये नैतिकता नहीं बनती कि जब ये खुल के राजनीति में आ गए हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी है, खेल की राजनीति अभी करना चाह रहे हैं, जब इन्होंने सीधे मांग रखी गृह मंत्री के सामने, ये छोटी मांग नहीं है। दूसरा, गृह मंत्री को ये धमका भी आए कि 9 तारीख तक का समय है, 9 तारीख के बाद, ये पहले भी ये कह चुके हैं कि हजारों ट्रैक्टर आ जाएंगे और आंदोलन कैसा रूप ले लेगा हम नहीं कह सकते। आज ये फिर साक्षी मलिक का बयान चल रहा है कि साहब हम बड़े बूढ़ों से बात करके बताएंगे, जब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इनको ऑफर किया है कि आइए जरा बातचीत कर लीजिए, है ना। तो आप ये बताइए कि इनकी नैतिकता कहां जाके टिकी हुई है, और एक तरफ क्या आपको ये कंफ्यूज नहीं नजर आते, या इनको ये ऐसा नहीं लगता कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आंदोलन पकड़ लें कि नौकरी पकड़ लें, मेडल छोड़ दें कि कोठी छोड़ दें, क्या किस मनोदशा में है, जरा इनको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करिए ना थोड़ा। देखिए असल में ना इन्होंने जो दाव खेला था ना वो उल्टा पड़ गया है। ये लोग पॉलिटिकली नाइव लोग थे, इनको चाहिए था कि देखिए हर खिलाड़ी के पास सामने एक स्टेज ऐसी आती है जब जूनियर बच्चे तगड़े होने लगते हैं तो उसको समय से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ठीक बात। और वो डिसीजन इन्होंने समय से लिया नहीं। ठीक। और अगर ये तब रिटायरमेंट ले लेते तो समाज में मान सम्मान इज्जत बनी रहती, फेडरेशन में भी इज्जत बनी रहती, कुश्ती समाज में इज्जत बनी रहती, और इतने बड़े 30 स्टार तीनों थे कि कोई भी राजनीतिक दल इनको हरियाणा से टिकट दे देता, और शायद ये आश्वासन इनको दिए भी गए थे। परंतु आज जो स्थिति है सर, आज इन्होंने सब कुछ खो दिया है। असल में अगर मुझसे पूछा जाए ना तो सर आज ये पूरी तरह फकीर हो चुके हैं। दे आर ऑन रोड। मैं आज आपको मेरी इस वीडियो पे मेरी इस पॉइंट को नोट किया जाए दर्शकों, इसकी छोटी सी क्लिप बनाओ और संभाल के रखो। दे आर ऑन रोड। मेरी बात को 6 महीने या 1 साल के अंदर वापस सुना जाए, ये आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये तीनों इसी हरियाणा में भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, भीख मांगते हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। जी जी। यहाँ अजय जी एक चीज और दर्शकों के लिए खास तौर से अपडेट करते चलें, और कि एक कैसा भ्रम फैलाया जा रहा है, कितना बड़ा झूठ पहले दिन से बोला गया जब से एफआईआर हुई, कि एफआईआर, ये दोनों एफआईआर 6 लड़कियों की और ये नाबालिग की जो भी हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी। दर्शकों आपको भी बताते हैं, आप पूरी तरीके से ये झूठ है, फर्जी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया। रिट हुई थी, लेकिन उस रिट से पहले ही तुषार मेहता जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस से ये कोई कन्विंस किया कि देखिए ऐसा है कि इससे पहले कि इसमें दुनिया भर की बेवकूफियां पैदा हों और उलझने पैदा हों और एक कियास जो है वो क्रिएट हो, बेहतर है आप एक प्रॉपर एफआईआर दर्ज कर लीजिए जो भी इनकी तरफ से आया है, ताकि उसको कोर्ट में चल के फरिया लिया जाए या उसका फैसला हो जाए। इसलिए ये झूठ, चाहे वो आंदोलनकारी हो, चाहे उनके समर्थक हो, चाहे खाप वाले हो, चाहे उनकी पैरवी करता कोई एबीसी सीडी आदमी XYZ हो, वो पहले दिन से ये झूठ बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई है। ऐसा बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। हाँ, दिल्ली पुलिस ने इनकी शिकायत को एंटरटेन किया,
और एंटरटेन करने के बाद, चूंकि तुषार मेहता ने भी उनको सलाह दी कि आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। अच्छा अजीत जी, अब इसको अगर कंक्लूड करें तो अब ये पूरी तरीके से एक तरफ राजनीति करने पर उतर आए हैं। जो खाप पंचायतें हैं क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं, जातीय राजनीति कर रहे हैं, खेल संघ की राजनीति ये जाहिर कर चुके कि ये अध्यक्ष बनना चाहती है इनमें से कोई, ये अमित शाह के सामने ये कहे आए। अब इनमें से साक्षी मलिक के जो पति हैं उन्होंने एक रिमार्क दिया है कि उनसे पूछा गया कि भाई अमित शाह जी से जब मिले तो कैसी रही मुलाकात, तो उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली हमें कुछ सीधे सीधे बता नहीं रहे थे, कुछ कमिट नहीं कर रहे थे, इसलिए वो कोई खास मुलाकात नहीं रही। आज साक्षी मलिक ये कह रही हैं कि हम सरकार की बात ऐसे ही थोड़ी ना मान लेंगे, कोई भी बात ऐसे ही थोड़ी ना मान लेंगे। तो एक तरफ बजरंग पूनिया ने जाके सोनीपत में खाप के मंच पर ये कह दिया था कि आप अब हमारी तरफ हमारे लिए कोई निर्णय मत लीजिए। आज साक्षी मलिक ये कह रही हैं कि ऐसा है, हम बिना बड़े बुजुर्गों से बात किए हम किसी के बुलावे पे या सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे। चलते चलते कंक्लूड करिए सर, आप तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से इसका भविष्य अंधकार में है, लेकिन आज जो कुछ भी उपलब्ध जानकारियां, जो कुछ भी अपडेट्स थे, उनके आधार पर जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो आप चलते चलते इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, क्या है हाल हवाल? देखिए, असल में आपने जो सवाल पूछ दिया है ना, वो मैंने फिर से कहा था कि इस सवाल पे तो 40 मिनट की वीडियो बनती है, आप कह रहे हैं कंक्लूड कीजिए। चलिए मैं 3-4 मिनट में इसको समअप करने की कोशिश करता हूं। देखिए साहब, असल में हुआ पता है क्या था, जब जिस रात को वो मनोरंजन भारती या कौन भारती था जो फोल्डिंग पलंग लेके आया था जंतर मंतर पे और थोड़ा सा एक स्कफल हुआ था, तो एक पहलवान है उसमें वो कह रहा था कि अरे सभी लोग ट्रैक्टर लेकर आ जाओ, ट्रैक्टर लेकर दिल्ली को घेर लो, याद है ना? उस वीडियो में कह रहा था। और उससे पहले टिकैत साहब भी कहते कि वो 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान कहीं नहीं गए, वो यही हैं। और तब तक आंदोलन नया नया था, तो मेरे को भी एक आशंका थी कि यार ये कांग्रेस तो किसान आंदोलन जैसा कुछ आंदोलन दिल्ली की सड़कों पे रचना चाहती है, पर तब तक इनको फीलर समाज से मिल गया था कि मामला बूमरैंग कर रहा है और पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है फायदे की जगह। इसलिए सड़क पर उत्पात यदि हम करेंगे तो 35 जात का, मैंने आपको कहा था ना कि हरियाणा का जाट समाज जितना ज्यादा सड़क पे उत्पात करता है उतना बीजेपी को फायदा होता है। खट्टर साहब बहुत मैनिपुलेट कर लेते हैं और 35 जातियों को वो संगठित कर लेते हैं। तो पहलवानों में इतनी अकल तो है नहीं, तो ये सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खाप वाले और किसान टिकैत एंड चढ़ूनी मिलके गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर का धरना लगा देंगे। ठीक है। उधर हरियाणा कांग्रेस और खाप पंचायतें और ये टिकैत चढ़ूनी ये समझ रहे थे कि ऐसा कोई जन समर्थन नहीं है, खुद हमारी घरवाली भी हमको साले ट्रैक्टर की चाबी नहीं देगी, पूछेंगे हे कहां रखे हो सब चाबी, है ना? वो सरदार खान का डायलॉग याद है ना? ठीक है, ठीक है। इनकी घरवाली इनको ट्रैक्टर का चाबी नहीं देगी। तो सर पहलवानों को ये पता ही नहीं था, तो ये मान के चल रहे थे कि हमारे लिए दिल्ली की सड़कें, दिल्ली चारों तरफ से घेर ली जाएगी किसान आंदोलन की तरह। ठीक। जो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को पॉलिटिकल नुकसान होने का अंदाजा मिल गया था। ठीक बात। तो सर अब जो है ना, ये जो कह रहे हैं हमारा डिसीजन मत लो, तो ये तो इस आशा में इनको बुलाए थे कि हमारे को, देखिए इनको पहलवानों का समर्थन तो मिल नहीं रहा था, वहां पे समर्थन देने कौन आ रहा था? डफली गैंग। हम क्या चाहते हैं? आजादी, मोदी, शाहीन बाग। इनको पहलवानों ने जब समर्थन नहीं दिया तो इन्होंने समर्थन लेने की कोशिश की थी किसानों से और खापों से। वो सब भी इनको लॉलीपॉप दे। मैं लॉलीपॉप तो मेरा इस आंदोलन में कई बार मैं लॉलीपॉप का इस्तेमाल कर चुका हूं शब्द का। ये सब भी इनको लॉलीपॉप ही दे रहे थे। हाँ ठीक है, डेट पे डेट, हाय इतना तारीख तक गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो हम आसमान गिरा दे।
है इतना तारीख चला, 6 दिन का अल्टीमेटम और देते ही है मोदी ब्रजभूषण के गिरफ्तार करो नहीं तो हम यही कर दूंगा। है ठीक, तो ये सब ठीक डेट बात। पर डेट देते अंत में पहलवानों ने हाथ जोड़ दिया कि है भाई तो हाई अपन डेट तो हर डेट ना चाहिए भैया हमके, हम अपना आंदोलन ठीक बात। खुद लड़ लेंगे। ये हुआ है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। और उसमें वही है, भूखा भूखे वाली जो कहावत है वो भी लागू हुई है। बिल्कुल सही बात है। उसको अजय जी, संस्कृत में बोल दूं, क्षुधा से हाँ। पीड़ित व्यक्ति, क्षुधा से अत्यधिक पीड़ित व्यक्ति किसी अन्य क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति के साथ यदि डैश करेगा तो दोनों को मूर्छा आ जाएगी। ये एकदम ठीक है। सभ्य भाषा में मैंने आपको जीवन का एक बहुत बड़ा एक फलसफा समझा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो दर्शक हमारे इसकी विवेचना करेंगे कि ये कितनी जो है सटीक इसकी समीक्षा है। दर्शकों, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो भी पहलवानों से जुड़े इन मामलों पर जब भी कोई बात कर रहे हैं, आप सबका सिर्फ लगातार उस पर सजगता से जो नीचे आप टिप्पणियां करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, उससे हमें मदद मिलती है। और आज हमने प्रयास किया है कि नीचे चर्चाओं के नीचे आए हुए जो टिप्पणियां हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, उनको हमने आज के इस वीडियो में काफी हद तक शामिल किया है। और आज आप ये कह सकते हैं कि हमने अपने दर्शकों की आवाज को सवाल बना के इस पर पिछले आधे घंटे से ये चर्चा की है। हम आगे भी इसी तरह से इस मुद्दे को फॉलो करते रहेंगे। इसमें जब भी कोई जानकारी आएगी वो आपके सामने ले आएंगे। और हम 4 बड़े 5 घायल की पत्रकारिता करने वाले खबरी चैनल नहीं है, इसलिए हम इसका अपने तरीके से विश्लेषण करेंगे और इसमें सहयोग आपका लगातार मिल रहा है। तो आज हमने जिस तरीके से आपके सवालों को शामिल किया है अपनी चर्चा में, आगे भी आप बढ़ चढ़ कर कमेंट करिए और बिल्कुल निडरता से आप अगर हमारी आलोचना करना चाहते हैं तो सबसे पहला नमस्कार आपको रहेगा, उस कमेंट को रहेगा जो हमारी आलोचना करेगा। हमें बताइए ना कि हम किस तरह की चर्चा करें। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सरोकार है जिसे हम, अगर ये आंदोलन करने पर उतारू हैं तो हम इसका विश्लेषण करने पर उतारू होंगे। आइए अजय जी को देते हैं धन्यवाद और करते हैं आप सभी को नमस्कार। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद अवनीश भाई। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को और दद्दा की खरी खरी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। और कृपया कमेंट में आप जो है अपनी टिप्पणियां लिखने में कतई संकोच न करें। हम तो जो लोग कमेंट में गरियाते हैं उनका भी स्वागत करते हैं मुस्कुरा के। तो आप सबका स्वागत है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, नमस्कार। और चलते चलते आप सभी से एक बार फिर वही हाथ जोड़ के निवेदन, प्रारब्ध को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्रभु अब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए और हमें नीचे आके सिखाते पढ़ाते रहिए। ये तो हम बार बार कहते हैं। तो लेते हैं अजय से